अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मी का आगाज़ हो चुका है और आपने सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो करना है तो अभी से आपके बर्ड्स को बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और गर्मियां आपके बर्ड्स की बहुत ही अच्छी गुजरेंगी। तो मैं हूं मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग। तो बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है खुराक के मुतालिक, यानी कि कौन सी खुराक आपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है तो आपके बर्ड्स गर्मी के मौसम में हेल्दी रहेंगे, यानी कि उनका जिस्म ठंडा रहेगा और आपके बर्ड नेक्स्ट सीज़न में अच्छी ब्रीड करेंगे। नंबर 1 पर अगर हम दाने की बात करें तो दाने के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें कम कर लेनी है जिनकी तासीर गर्म होती है। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर सीड हो गए, बंग के बीज हो गए, इसके अलावा कनेरी सीड हो गए। बाकी आप कनेरी सीड का इस्तेमाल ना करें, सनफ्लावर की क्वांटिटी को हाफ कर दें तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपने दाने के अंदर ऑलिव ऑयल नहीं डालना और ना ही आपने कोल्ड लिवर ऑयल डालना है। तो गर्मी के मौसम में नॉर्मल दाना बर्ड्स को प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अंदर तमाम किस्म की न्यूट्रिशन होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम सॉफ्ट फूड की बात करें तो जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हों वो बर्ड्स को लाजमी दें। मैंने कमेंट्स में 2-3 वीडियोस का लिंक लगा दिया है, आप बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल की वीडियोस को देख सकते हैं। तो उनमें तमाम किस्म की सॉफ्ट फूड का जिक्र किया गया है। आप ये जान लें कि जो भी दालें हैं आपने गर्मी के मौसम में बर्ड्स को भिगो कर देनी है, उनके अंदर आप कोई ना कोई सब्जी ऐड कर लेंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस मौसम में बर्ड्स को छली का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, यानी कि ताज़ा भुट्टा, ताज़ा मकई आप बर्ड्स को सर्व करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही शौक से इसको खाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है वेंटिलेशन और बर्ड्स के ऊपर पानी का छिड़काव करने के बारे में। आपने इस तरह का शॉवर ले लेना है और दोपहर के टाइम बर्ड्स के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास हवा में नमी कम होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी और आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी फील करेंगे। स्पेशली जो पट्टे मोल्टिंग पर हैं उनके ऊपर अगर आप ये स्प्रे कर देंगे तो उनको बहुत ही आसानी होगी मोल्टिंग में और मोल्टिंग का स्ट्रेस उनका काफ़ी कम हो जाएगा। और अपने तमाम पेयर को आपने वाइटामिन का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। गर्मी के मौसम में कोई भी वाइटामिन अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। हमारे पास ये वाइटामिन अवेलेबल होता है जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B12 और बहुत सारे विटामिन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो कीमत इंतहाई मुनासिब है। व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप ऑल ओवर द पाकिस्तान घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है वेंटिलेशन के बारे में, यानी क्रॉस वेंटिलेशन का आप ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड गर्मी के मौसम में बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर लेंगे। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, अगर आपके सेटअप में वेंटिलेशन होगी तो आपके बर्ड्स को ना ही गर्मी होगी और ना ही कोई और इशू आपके साथ आएगा। आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल लाजमी रखें कि इनके आगे जाली लाजमी हो। आपने कभी भी डायरेक्ट पंखा या डायरेक्ट एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाना। बाज़-औक़ात बर्ड केज से निकल के इनमें टकरा जाते हैं और बहुत ही नुकसान हो जाता है। आप थोड़ा सा खर्चा कर लें, एक बार आप ये लगा देंगे तो लाइफ टाइम आपका ये काम आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें। बिलखुसूस सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे स्पेशल वीडियोस अपलोड होनी है दाने के मुतालिक, सॉफ्ट फूड के मुतालिक, एग फूड के मुतालिक और गर्मियों की बीमारियों के मुतालिक वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो हमारा आखिरी पॉइंट है ब्रीडिंग स्टॉप करने के बारे में। अगर आपके पास टेम्परेचर इतना हो गया है कि वो 40 से ऊपर है, 45 तक पहुंच गया है, तो आप बर्ड्स की ब्रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ख़ास किस्म के बर्ड्स की। यानी गर्मी के मौसम में कॉकटेल अच्छी ब्रीडिंग करता है, बजीज भी ब्रीडिंग कर जाते हैं, फिंच और जावा गर्मी के मौसम में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप इनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। बाकी बड़े बर्ड्स हो गए रा, रिंगनेक और साथ में अगर हम लव बर्ड्स को भी कंसीडर कर लें तो गर्मी के मौसम में इनकी ब्रीडिंग कम हो जाती है। अगर आपके पास टेम्परेचर ठीक होगा तो ये आपके पास ब्रीडिंग कर लेंगे, लेकिन जो बर्ड्स आपको गर्मी के मुतालिक बताए वो गर्मी के मौसम में अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, जबकि जो बड़े पैरट्स होते हैं वो गर्मी के मौसम में ब्रीड नहीं कर पाते, तो आपने उनसे ब्रीडिंग नहीं लेनी। छोटे बर्ड्स से आप ब्रीडिंग ले सकते हैं, बस आपने टेम्परेचर और हवा में नमी को मेंटेन करके रखना है। और जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि हमारे कैल्शियम ब्लॉक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई होते रहे हैं पूरा साल और हमने हज़ारों लोगों को कैल्शियम ब्लॉक प्रोवाइड किए। गर्मी के मौसम में भी हम स्पेशल कैल्शियम ब्लॉक मंगवाते हैं जो कि इस मौसम में आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कैल्शियम ब्लॉक अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर लें, घर बैठे आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी और ऑन डिलीवरी आप पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर किए। पहला पॉइंट खुराक के मुतालिक था, दूसरा पॉइंट वेंटिलेशन और शावरिंग के मुतालिक था और लास्ट पॉइंट हमारा कुछ बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टॉप करने के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातों की समझ आई होगी। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो कमेंट लाजमी करें। बाकी आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा और आपके बर्ड्स के तमाम किस्म के मसले ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन अगर आपने गर्मियों की तमाम खुराकें जाननी है तो लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, जबकि बजीज़ की ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो राइट साइड पर शो हो रही है।
तो मुलाकात होती है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट लाज़मी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।